हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति, हैप्पी सरस्वती पूजा, हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। कहीं कहीं पर सरस्वती पूजा कल है, कहीं कहीं पर आज है, तो मैंने तो आज ही पूजा करी है। तो आइए माँ सरस्वती से गाइडेंस लेते हैं कि माँ आपके जीवन में क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं आपको। मेरी यही मनोकामना है कि देवी सरस्वती, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है, सुरों की देवी है। तो आपके जीवन में माँ हर प्रकार की खुशियाँ, हर प्रकार के खुशियों से आपके जीवन को भर दे, माँ आपको ज्ञान दे। और आइए देवी सरस्वती से गाइडेंस लेते हैं। हालांकि ये रीडिंग मैं आज कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपके पास जाएगी तो इस रीडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आपकी लाइफ से ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपकी लाइफ से रेजोनेट हो जाए। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपका जो एक बिहेवियर है, आपका जो लाइफ को लेकर के आपके अंदर हो सकता है नेगेटिविटी आ गई हो। आप एक ऐसी एनर्जी से इस समय प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे कि आपको होती होती चीज़ों में भी नेगेटिविटी नज़र आती है, या फिर आपको मतलब आपके ऊपर बहुत सारे आपको ट्रिगर होते हैं। आपको कहीं से भी कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जैसे आपके बनते-बनते काम बिगड़ जाते हों, या फिर काफ़ी समय से आपके कुछ काम पेंडिंग हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत समय से आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो माँ सरस्वती, आप चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, आपको एक इम्प्रेस की एनर्जी में लेकर के आ रही हैं, जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। तो जब आपकी इंट्यूशन की पावर बढ़ जाएगी, तो सबसे पहले तो आपके साथ ये होने लग जाएगा कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। इस समय अगर आपके लाइफ की सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी, तो आप उस चीज़ को समझ पाएँगे। क्योंकि इससे पहले भी रीडिंग में ये गाइडेंस आ चुकी है कि हमारे लाइफ की जो भी सिचुएशन होती है, कभी-कभी हमारे अगेंस्ट में इसलिए क्रिएट करी जाती है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख पाएँ। क्योंकि हमें जितना अच्छा लेसन हमारी लाइफ देती है, जितना अच्छा लेसन हमें हमारे जीवन में गलतियाँ देती हैं, तो एक अच्छा मोमेंट कभी भी वो लेसन नहीं दे पाता है। बहुत सारे लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि वो अच्छे समय में ग्रैटिट्यूड भी नहीं पे करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि परमात्मा को अपने अच्छे समय में भूल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसे होते हैं, पर कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है। उनको परमात्मा तभी याद आते हैं जब उनका बुरा समय हो। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी एनर्जी में लेकर के आया जा रहा है, जहाँ पर आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, उसको आप समझ पाएँगे, उससे आप लेसन लर्न कर पाएँगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। आपको यहाँ फॉरगिवनेस के लिए भी कहा जा रहा है। जो भी आपकी लाइफ में अगर आप किसी को कर्स कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने आपको लव रिलेशनशिप में धोखा दिया है, आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं चल रही हैं, या करियर में इस समय आप अच्छा नहीं कर रहे हैं और आप इस समय सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं, लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ देवी सरस्वती आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही है कि आपको फॉरगिव करना है और आपको लेट गो करना है। बहुत लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो लोग कहते हैं कि मैं माफ़ तो कर सकता हूँ, माफ़ तो कर दूँगी, लेकिन मैं कभी वो चीज़ भूल नहीं सकता हूँ या भूल नहीं सकती हूँ। तो देखिए, अगर आप भूल नहीं सकते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? क्या आप सामने वाले को दर्द दे रहे हैं? क्या आपके ना भूलने से क्या सामने वाले की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। जिस पे फ़र्क पड़ना होगा, वो आपको कभी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में डालेगा ही नहीं। और अगर किसी की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो उस इंसान को, वो जस्टिस को, जजमेंट को आप माता सरस्वती के हाथ में सौंप दीजिए। क्योंकि जब ज्ञान की देवी आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तो आपको जजमेंट भी वही देंगी। आप बस हम अपनी हर एक सिचुएशन को लेट गो करिए और सरेंडर मोड में आ जाइए। क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि आप किसी सिचुएशन को भूल नहीं सकते हैं, इतना बुरा हो गया, तो आप कहीं न कहीं अपने ही अंदर एक दर्द को, एक बहुत बड़े ग्रजेस को आप कैरी कर रहे हैं, जो कि आपके ही अबंडेंस में, आपके ही लाइफ के
ब्लेसिंग्स में बाधा का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ आपकी भलाई के लिए कहा जा रहा है कि आप सरेंडर करिए और लेट गो करिए। इन केस नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए परमात्मा से स्ट्रेंथ माँगिए, साहस माँगिए कि आप सरेंडर कर पाएँ, आप लेट गो कर पाएँ। परमात्मा माँ सरस्वती आपको उस एनर्जी में लेकर के आएँ और परमात्मा से कनेक्ट होने का तरीका आपको बता दिया गया है कई बार, मेडिटेशन और नाम जप। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं। और यस, अगर आप मेडिटेशन नाम जप कर रहे हैं तो आपको एक ऐसी एनर्जी में लाया जा रहा है जहां आप अपनी लाइफ को कंप्लीट सरेंडर कर पाएंगे, जहां आपके जीवन में कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें नए तरीके से घटित होने वाली हैं। ये मुझे ऊर्जा लेवल पे ज्यादा यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स कोई और नहीं होती है कि आपको खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया जाए। क्योंकि अगर आपको परमात्मा ने कह दिया कि खुश रहो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करते जाएँगे, सक्सेस को अट्रैक्ट करते जाएँगे, आप कभी दर्द में नहीं आएँगे। तो इसी चीज़ का आशीर्वाद यहाँ पर ब्रह्मा जी आपको दे रहे हैं कि आपकी सबसे पहले तो ऊर्जा में न्यू बिगिनिंग हो रही है। मतलब आपने कोई ना कोई बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल का एंड किया है। अब चाहे आपने होपोनोपोनो प्रेयर से किया हो या फिर आपने हो सकता है नाम जप से किया हो, लेकिन जिन भी लोगों ने अपने ऊपर काम किया है उसका फल उनको अब यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये वसंत पंचमी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक कार्मिक साइकिल का एंड हुआ है और नए साइकिल की यहाँ न्यू बिगनिंग हो रही है। द स्टार का कार्ड हमसे यही कह रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। आप अपने क्रिएटिव साइड पर आपको फोकस करने की जरूरत है, आपको होप रखने की जरूरत है, आपको होपलेस होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। कभी ऐसा मत सोचिए, हो सकता है आपके मन में कभी ऐसे विचार आते हो कि अब जीवन ऐसा ही रहेगा, हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये नेगेटिविटी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, आप होपलेस होने लग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आप होपफुल रहिए, क्योंकि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग करी जा रही है। आपके जीवन में चीजों को नए तरीके से शुरू यहाँ किया जा रहा है। आपको हीलिंग की एनर्जी सेंड करी जा रही है। आपको थोड़ा-सा यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए, इस सेम पेज पर आने के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें कि मेडिटेशन आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, नहीं मन लगता है तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन यानी कि ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा। लेकिन हाँ, आपके अंदर आपका जो क्रिएटिव साइड है ना, वो यहाँ जगाया जा रहा है। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ जागृत किया जा रहा है। तो आपका क्रिएटिव साइड, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो इंट्यूशन पावर होता है वो यहाँ बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है, यानी बढ़ने वाला है। तो माता सरस्वती, आपको जस्टिस सर्व किया जा रहा है आपकी लाइफ में। इससे पहले भी गाइडेंस आई थी ना, जिसमें माँ ने मुझसे कहलवाया था कि आपको जजमेंट देने का काम माँ सरस्वती का है। और श्री राम जी के कार्ड के साथ यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ सरस्वती, हम सभी को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप में से अगर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लीगल केसेस चल रहे हो, अब ये लीगल केस कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि आपका मैरिड लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही हो, जहां आप अपने पार्टनर से अपनी मर्जी से सेपरेट होना चाहते थे। तो अगर उस चीज, वो केस काफी लंबे समय से चल रहा था, या इसके अलावा कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट है आपकी लाइफ में और उसमें आप सफलता का इंतजार कर रहे थे, तो हाँ, आपको आपके सब्र का फल अब दिया जा रहा है। आपकी लाइफ में आपको जस्टिस सर्व किया जा रहा है। और जैसा कि हमें इससे पहले भी बोला गया कि आपकी लाइफ की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आपके को आई है आपकी लाइफ में, क्रिएट करी गई है एक इल्यूजन के रूप में, ताकि आप अपनी लाइफ से लेसन ले पाए। जितनी जल्दी आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से लेसन लेंगे, उतनी ही जल्दी वो सिचुएशन आपके जीवन से खत्म कर दी जाएगी। और अगर आप उसमें लोगों को कर्ज करेंगे, या आप उसी सिचुएशन में खुद को बांध के रखेंगे कि मेरे साथ ऐसा कैसा हो गया, उसने मुझे कैसे धोखा दे दिया, उन्होंने हमारे साथ छल कपट कर दिया, जितना ज्यादा आप इस एनर्जी में रहेंगे ना, तो उसी लूप, उसी
उसी पैटर्न में आप फँसे रहेंगे। तो परमात्मा को, अपने जीवन को सरेंडर करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए लाइफ लेसन आपको यहाँ बोला जा रहा है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब कोई गाइडेंस पहले आती है और उसका कार्ड बाद में निकल के आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा मुझसे डायरेक्ट इस समय हालाँकि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ ही होती हैं जो मैं ये गाइडेंस आपको दे पाती हूँ, वरना मेरा तो कोई इतना अस्तित्व नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई भी गाइडेंस दे पाऊँ। पर जब ये चीज़ एज़ अ प्रूफ सामने आती है ना, तो मैं क्या बोलूँ, मेरा दिल एकदम खुशी से खिल उठता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही अबंडेंस, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करें, और जस्टिस आपको हर एक फील्ड में सर्व किया जा रहा है। आपने अगर अपने रिश्तों पे बहुत काम किया है, आपने किसी पर्सन को बहुत शिद्दत से चाहा है और उन्होंने अभी तक आपके प्यार की कोई रिस्पेक्ट नहीं करी थी, तो आपके जीवन में आपको प्यार दिया जा रहा है। अगर आपने अपने जीवन में पैसों की तंगी को देखा है, तो अब आपको फाइनेंशियल अबंडेंस दी जाएगी। तो ओवरऑल आपने हेल्थ इश्यूज देखे हैं, तो अब आपको अच्छी हेल्थ सर्व करी जाएगी। तो जब माँ सरस्वती हमसे कह रही हैं कि हमें जस्टिस दिया जा रहा है, तो मतलब जिस भी लाइफ के एरिया में आपके साथ नाइंसाफी हुई है, वहां आपको इंसाफ दिया जा रहा है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ सरस्वती। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको बहुत बड़ा, आपने कोई एक कार्मिक साइकिल एंड किया है, तो कुछ एक ऐसा आप अपने अंदर जैसे ग्रजेस लेकर के चल रहे हैं, कुछ एक ऐसा नेगेटिव पैटर्न आप अपनी लाइफ में लेकर के चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स रुक रही थी, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे। तो उन चीजों से अब आप बाहर निकल रहे हैं, वो सारे दुखों से अब आप बाहर निकल रहे हैं, और इस चीज की शक्ति आपको परमात्मा दे रहे हैं। तो वो जो आपकी ऐसी आपकी लाइफ की सिचुएशन बन गई थी जिसके साथ आप यूनिवर्स की वाइब्रेशन से अलाइन नहीं हो पा रहे थे, अब उस सिचुएशन से आपको यहाँ बाहर निकाला जा रहा है। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि माँ सरस्वती आपको क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स दे रही हैं। हेल्थ एंड वेलनेस आपकी लाइफ में आ रही है, तो यहाँ आपको अच्छी सेहत दी जा रही है, और वेलनेस आपकी, जो अभी तक आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देख पाते थे, जो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को फील नहीं कर पाते थे, चीज़ें एक्चुअली में उतनी आपकी लाइफ में, मैं बोलूँ तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके समक्ष चीज़ें उतनी बुरी है नहीं शायद, जितना आप उनको महसूस कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमसे किसी ने कोई बात कही, उनकी इंटेंशन वो नहीं होती है, जिस तरीके से हम उस चीज को अपने आप में महसूस कर लेते हैं कि शायद उन्होंने हमारी डिसरिस्पेक्ट करी या वो हमारा बुरा सोचते हैं। तो ये सारी जो ब्लेम गेम की एनर्जी थी ना, आपके अंदर कुछ ना कुछ मेंटली ब्लॉकेजेस थे, जिसकी वजह से आप चीजों को उस तरीके से नहीं देख पा रहे थे जिस तरीके से वो है। आपके अंदर कुछ गलतफहमियां अगर थी, आपके रिश्तों में गलतफहमियां थी, तो वो यहाँ पर दूर करी जा रही है। ये आपके ही साथ नहीं, हो सकता है कि किसी अदर पार्टी के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपने बहुत शिद्दत से अपने हर एक काम को किया है, रिश्ते को निभाया है, लेकिन सामने वाला ही आपकी बात को और आपको नहीं समझ पा रहा था, तो वहां पर भी आपको जस्टिस सर्व किया जा रहा है। तो ओवरऑल जहां जहां भी आपने इनपुट दिया है, वहां वहां उसका आउटकम आपको बहुत ही ब्यूटीफुली सरस्वती माँ दे रही है, शनिदेव जी महाराज दे रहे हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या होगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर ना आपको सरेंडर करने के लिए और लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट ऑलरेडी डाल दिया है। आपने अपना काम पूरा करके रख दिया है। अब आपको ज़रूरत है सरेंडर मोड में आने की और एक्सेप्टेंस में आने की। अगर आपको ये डाउट होता है कि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं या जिस तरीके के प्रेजेंट मोमेंट आप अपने लाइफ में आप क्रिएट कर रहे हैं, ये जो भी आपकी दिनचर्या है, डे टू डे आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते हैं, क्या वो सही है? क्या आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जा रही है? तो गणपति जी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही जगह पर है आप, और आपने अपने हिसाब से पूरी मेहनत की है। जितना आप कर सकते थे उतना आपने अपना पूरा इनपुट दिया है। तो अब जिस भी एरिया में आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज हो जाए, तो वेटिंग एनर्जी में मत जाइए। क्या होता है, जब यूनिवर्स में आप वेट की एनर्जी को भेजते हो तो वही रेडिएट होता है ना। आप वेट की एनर्जी में जब वाइब्रेट करते हो तो वही
वही वापस रिसीव के होती है आपको। तो अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आप सिर्फ़ इंतज़ार करेंगे, अगर आप दूसरों को कर्स करेंगे तो वही नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कुछ भी ना समझ में आए तो सरेंडर हो जाओ। और यहाँ पर तो ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ में इस समय कुछ सोचने जैसा नहीं है, कुछ भी ओवरथिंकिंग करने जैसा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर है। और जिन चीज़ों को लेकर के आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या आप ब्लेम की एनर्जी से, कंप्लेंट की एनर्जी से अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो गणपति जी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं कि इससे अच्छा है कि खुद ध्यान करिए, खुद से और सोर्स के साथ कनेक्ट होइए ताकि आप अपने लेसन को लर्न करें और वो सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म करी जाए और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें। बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपनी ज़िंदगी को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ को लेकर के, क्योंकि आप ऑलरेडी सही ट्रैक पर हैं, सही पाथ पर हैं। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव एनर्जी फील हो रही है कि अब कम से कम आपने अपनी ज़िंदगी में इतना तो सीख लिया है कि आपको डूज़ एंड डोंट का जो एक होता है ना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको वो समझ आ चुका है। तो अब आप कभी भी ना अनजाने में आपसे किसी का कुछ, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे मुँह से कुछ ऐसी बात निकल जाए कि सामने वाला हर्ट हो जाए, हालाँकि हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं होती है। इसीलिए बोलते हैं कि कुछ भी ऐसा हो तो आप सोने से पहले एक बारी सॉरी ज़रूर बोलो। हर एक सोल को, परमात्मा को सॉरी ज़रूर बोलो कि जाने-अनजाने में कभी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करो। लेकिन अब आप इंटेंशनली किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हर एक कर्म का, आपको हर एक एक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना, आपको वो तो आपकी लाइफ ने सिखा दिया है। तो आप अब कभी भी एक एम्पैथ की एनर्जी में तो आप इतना आ रहे हैं कि आप अब कभी भी इंटेंशनली किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अपना काम बनाने के लिए आप कभी दूसरे का काम नहीं बिगाड़ेंगे। तो इतनी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ गई है तो क्या ये कम बड़ी बात है? और मैं पूरी गारंटी के साथ यहाँ कह रही हूँ कि आप आज से 2 साल बाद जो इंसान हुआ करते थे और आज इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, जब भी आप देखेंगे तो उस प्रेज़ेंट मोमेंट से 2 साल पीछे चले जाइए, 2 भी नहीं, आप 1 साल पीछे चले जाइए तो आप पाएँगे अब आप वो इंसान नहीं रह गए हैं जो आप पहले हुआ करते थे। चाहे आप में पेशेंस डेवलप हुआ हो, चाहे आप में कुछ भी हो सकता है कि अब आप दूसरों के दर्द को बहुत अच्छा समझने लग गए हों, हो सकता है कि आप मनी की वैल्यू करने लग गए हों, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसा ट्रस्ट इश्यूज़ होते थे तो वो अब खत्म हुए हों, लेकिन कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ आपने ग्रो किया है। तो यही स्पिरिचुअलिटी होती है कि यहाँ हम, ये एक जर्नी इसीलिए होती है कि यहाँ हम धीरे-धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन हमें ये जर्नी हर दिन पुराने दिन से बेहतर बनाती है। तो ये चीज़ तो आपकी लाइफ में अब हुई है और इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है जो कि आपको बता रहा है कि जब आपने अपना इनपुट दिया, आपने अपना लेसन लर्न किया, आपने जब अपना कार्मिक साइकिल एंड किया है, जो आपको काम दिया गया उसको अच्छे से किया है, तो अब रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है जो कि परमात्मा बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में करेंगे। एक लास्ट कार्ड से देखती हूँ कि ईश्वर यहाँ पर माँ सरस्वती हमें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। देखिए, आपकी नॉलेज को, आपके विज़डम को, आपकी फ़ेथ को, यहाँ हर एक चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप अभी तक जो भी, मतलब ओवरऑल में गाइडेंस है कि आज जहाँ कहीं भी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, आप अपनी तरफ से तो पूरा एफ़र्ट डाल रहे थे, चाहे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ में हो, चाहे मटेरियल लाइफ़ में हो, चाहे मनी में हो, चाहे जॉब में हो। हो सकता है आप बहुत टाइम से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको कभी उसका रिवॉर्ड ना मिला हो। आप एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हो, लेकिन आपका चैनल उतने अच्छे से अभी तक ना चला हो जितना आप इनपुट देते हैं। आप बहुत अच्छी हाउसवाइफ हैं, लेकिन आपको कभी उस तरीके से एप्रिशिएट ना किया गया हो। आपके टैलेंट को यहाँ पर अब एप्रिशिएट किया जाएगा, और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब आप खुद को स्वीकार कर रहे हैं। अब आपने खुद से प्यार करना स्टार्ट किया है, तो जब हम खुद से प्यार करते हैं तो कायनात भी हमसे प्यार करती है। स्पिरिचुअलिटी का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक रूल यही है कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तब सारे आपको एक्सेप्ट करेंगे। जब आप खुद से प्रेम प्रेम करेंगे तो सारे आपको प्रेम करेंगे। जब आप पॉजिटिव होंगे तब दुनिया आपको लेके पॉजिटिव होगी। आपके अंदर वो प्रेम, उस करुणा को आपके अंदर भरा जा रहा है कि अब कोई चाह के भी आपके साथ छल कपट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा को इतना ज़्यादा प्यार, और आपकी ऊर्जा को इतना विश्वास, और आपकी ऊर्जा में ही इतनी करुणा भर रहे हैं शनिदेव, माता सरस्वती यहाँ पर, कि
अब सामने वाला कभी भी कोई भी इंसान आपके साथ छल-कपट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप बहुत बार ऐसे लोगों से मिले हैं या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार हुए हैं जहाँ आपका मिसयूज़ किया गया है, लोगों ने आपका सगा-संबंधी बन के ही आपको छला है, तो अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट होगा, क्योंकि उन ऐसे लोगों को आपकी एनर्जी से शनिदेव कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है। अब वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएँगे। लेकिन अब यहाँ पर आप खुद ही इतनी पॉजिटिव और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आप रेडिएट करने वाले हैं कि अब सामने वाला भी आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। तो जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं वो यहाँ आपको सर्व किए जा रहे हैं रिवॉर्ड के रूप में, आपकी विशेज़ मैनिफेस्टेशन के रूप में। तो ये थी माँ सरस्वती की तरफ से गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट अगर आपकी लाइफ से रेज़ोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मेडिटेशन नाम जप करते रहिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत-बहुत ध्यान। हर हर महादेव।